यंग व्यूवर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, कैसी है मेरे इलेक्टिव के स्टूडेंट्स और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। 13 से आपके एग्जाम है, इंग्लिश का फर्स्ट एग्जाम है एंड यू आर मोस्ट वेलकम इन नायाब थॉट्स इन इंग्लिश एंड योर टीचर रेनू इज हियर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th इन इंग्लिश इलेक्टिव कोर्स वावन वर्ड्स की पोएम नंबर 9 रिफ्यूजी ब्लूज रिटन बाय विंस्टन ह्यूज ऑडेन। बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँ सैड और मिलांकली से भरी हुई पोम है। आप पढ़ेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि वो रिफ्यूजी शरणार्थी जिनके लिए कैंप लगता है, जिनके घर सब कुछ बर्बाद हो जाता है एंड दे आर कंपेल्ड टू लिव इन द कैंप्स इन द टेंट्स, कैसी उनकी लाइफ होती है, कैसा वो फील करते हैं। दिस इज व्हाट गिवन इन दिस पोएम। विंस्टन ह्यूज ऑडेन ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस पोइट्री को लिखा है। मैं छोटी सी इसकी एक समरी बताना चाहूँगी आपको। रिफ्यूजी ब्लूज इट इज़ अ काइंड ऑफ बैलेड। बैलेड क्या होता है? इट इज़ अ काइंड ऑफ गाथा गीत। हम कोई गाथा जो हमारी है, जो हमारे मन के अंदर एक दुख दर्द है, तकलीफ है, उसको हम एक सॉन्ग के ज़रिए जो है वो बता रहे हैं। इट इज़ अ काइंड बैलेड इज़ अ काइंड ऑफ मॉडर्न पोइट्री। ओके, तो क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बैलेड एंड हाउ कैन यू से दैट द पोएम रिफ्यूजी ब्लूज इज़ अ बैलेड। कि बैलेड क्या होता है और रिफ्यूजी ब्लूज एक बैलेड कैसे है। ओके, नाउ रिफ्यूजी ब्लूज इज रिटन बाय ब्रिटिश पोएट Winston Hughes Auden, and it describes the struggles of Jewish refugee फ्लीइंग नाजी जर्मनी 1930 में जर्मनी के अंदर नाजियों ने जो जीव लोग थे, यहूदी लोग थे, उन लोगों को भगा दिया था वहाँ से। और जो है फिर क्या कि जीव लोग जो थे जर्मनी में जो रहते थे उनको वहाँ से भगा दिया था और पूरी उन्होंने अपनी सब कुछ उनको अबेंडन करना पड़ा, छोड़ना पड़ा था। उनके स्ट्रगल की, यहूदी लोगों के स्ट्रगल की कहानी है। अगर आपको याद आता हो द स्टोरी एनी फ्रैंक नाम की जो लड़की थी जिसकी 14-15 ईयर्स में एज में डेथ हो गई थी, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल के नाम से उसकी एक डायरी जो है बहुत ही बेस्ट सेलर डायरी है। अगर आप पढ़ें तो उसके अंदर आपको पता चलेगा कि उनकी लाइफ, जीव लोगों की लाइफ कितनी बदतर थी। ठीक है, यस नाउ yes it describes the struggles of Jewish refugee। ये डिस्क्राइब करती है संघर्ष, यहूदी लोगों के का संघर्ष, फ्लीइंग जो कि भाग गए थे नाजियों की शासन की वजह से जर्मनी में 1930 में। ठीक है, ये पोएम 1939 में लिखी गई है। दे वर फोर्स टू लीव देयर होम्स, उनको मजबूर कर दिया गया था कि वो अपने घर छोड़ दें एंड कुड नॉट फाइंड सेफ्टी एल्सवेयर, और उनको कहीं पर भी दुनिया के किसी कोने में भी ज़रा सी भी सुरक्षा नहीं मिली। इट शोज द फीलिंग्स ऑफ आइसोलेशन, इनमें है भावना अलगाव की, लोनलीनेस, अकेलेपन की, एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है अपने घर दरवाज़ों से, अपने घर से बिल्कुल बेसहारा हो जाना, डिस्प्लेसमेंट। उनको वहाँ से हटाकर कहीं और जगह पर जगह दी गई, लेकिन जो अपने घर जैसी बात होती है वो कहीं और नहीं मिलती। दैट द एक्सपीरियंस जो कि उन्होंने डिस्प्लेसमेंट, आइसोलेशन, लोनलीनेस का जो पेन था उसको सहा। द पोएम क्रिटिसाइजेज द लैक ऑफ एम्पैथी फ्रॉम दोज इन पावर, और जो नाजी जो कि पावर में थे उनके मन में इनके प्रति कोई भी सहानुभूति, प्यार, स्नेह कुछ भी नहीं था। और ये पोएम उन लोगों की आलोचना करती है। दे फेस्ड हार्श रियलिटीज़ ऑफ लाइफ, उन्होंने ज़िंदगी की पत्थर जैसी कठोर वास्तविकताओं को झेला। द पोएम यूजेस इमेजरी टू शो द पेन, पोएम के अंदर बहुत सारी प्रतीक हैं, इमेजरी हैं जो दिखाती हैं दुख, दर्द, एंगर ऑफ बीइंग फोर्स्ड टू अबेंडन वंस होम, और दिखाती हैं वो गुस्सा, नाराज़गी जो कि एक व्यक्ति को ज़बरदस्ती अपना घर छोड़ना पड़ता है। यहाँ पर द पोएम रिवॉल्व्स अराउंड अ ज्यूइश कपल, एक ज्यूइश कपल हैं और उनके आसपास ये पोएम घूमती है। हु एस्केप द नाजी जर्मनी, जो कि जर्मनी से नाजियों के हाथों से बचकर निकल आए, एंड एमिग्रेटेड टू द यूएसए और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आकर बसे। रिफ्यूजी ब्लूज सिम्बोलाइजेज, रिफ्यूजी ब्लूज जो है, रिफ्यूजी होते शरणार्थी, और रिफ्यूजी ब्लूज सिम्बोलाइजेज द प्लाइट, प्लाइट का मतलब दुर्दशा,
एंड सफरिंग ऑफ रिफ्यूजी, और जो दुख तकलीफ़ें रिफ्यूजी झेलते हैं, ये सब कुछ दिया हुआ है। ब्लूज़ का मतलब क्या है? ब्लू इज़ द सिंबल ऑफ सैडनेस ऑफन ड्यू टू प्रॉब्लम्स ऑफ लव। और ये जो समस्याएं होती हैं, ब्लूज़ वो समस्याएं होती हैं जो कि प्यार की वजह से हमारे सामने आती है, बट ऑल्सो ऑपरेशन एंड हार्ड टाइम्स, बल्कि ये समस्याएं हमारे शोषण और हमारे सख्त समय की वजह से भी सामने आती हैं, उन्हें ब्लूज़ कहा जाता है। ओके, यस, नाउ इसका जो थीम बनेगा सिक्लूजन है, डेसोलेशन है, डिस्प्लेसमेंट है। इट रेजेस द क्वेश्चन, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रेज करती है। एग्जाइल, देश निकाला, अपने ही देश से जो है वो यहूदियों को निकाल दिया गया। एंड आइसोलेशन और अलगाव। द पोअम इज़ रिटन इन बैलेड फॉर्म ऑफ नरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शॉर्ट है कि ये जो पोअम है ये बैलेड फॉर्म में लिखी है। बैलेड का मतलब गाथा गीत, जो कि एक मॉडर्न पोइट्री कहलाती है। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द poem Refugee Blues, written by Winston Hughes Auden. Say this city has 10 million souls, और कहिए इस शहर में 10 मिलियन जो है वो सोल्स, 10 मिलियन लोग रहते हैं। सोल्स है रेफर्स टू द पर्सन, है ना। यहाँ पर 10 मिलियन लोग रहते हैं। कहो इस शहर के अंदर। सम आर लिविंग इन मैंशंस, कुछ लोग बंगलों में रहते हैं। मैंशंस मीनिंग बिग बंगलोस। सम आर लिविंग इन होल्स, और कुछ लोग बहुत छोटी छोटी जगहों पे रहते हैं। होल्स आर रेफर्स टू जैसे सेल्स हैं, कोठरी हैं, छोटी छोटी कोठरियों में रहते हैं। येट देयर इज़ नो प्लेस फॉर अस माई डियर, लेकिन फिर भी हमारे लिए कोई स्थान नहीं है मेरे प्रिय। येट देयर इज़ नो प्लेस फॉर अस, हमारे लिए कोई भी जगह नहीं है। इस शहर के अंदर 10 मिलियन लोग रहते हैं, कुछ बंगलों में रहते हैं, कुछ छोटे छोटे घरों में रहते हैं, लेकिन फिर भी हमारे लिए कोई जगह नहीं है मेरे प्रिय। येट देयर इज़ नो प्लेस फॉर अस, हमारे लिए कोई जगह नहीं है। Once we had a country and we thought it fair, एक बार की बात है, हमारा भी एक देश था। and we thought it fair, और हमारा देश हमें बड़ा प्यारा था, बहुत प्यारा हमारा देश था। Look in the atlas, अरे एटलस के ऊपर, मानचित्र के ऊपर, नक्शे के ऊपर देखो हमारे देश को। and you will find it there, तुम्हें हमारा वहाँ यहूदियों का देश मिलेगा। we cannot go there now, लेकिन अब हम वो जो मानचित्र पर, नक्शे पर घर थे, हमारा जो वहाँ पर हमारा देश था, वी कैन नॉट गो देयर नाउ माई डियर, हम वहाँ अब नहीं जा सकते मेरे प्रिय, हम वहाँ नहीं जा सकते। वी कैन नॉट गो देयर। देखिए कितनी ज़्यादा अपने देश में, अपने घर में इंसान नहीं घुस सकता, नहीं जा सकता। नाउ इन द विलेज चर्चयार्ड देयर ग्रोज एन ओल्ड यू, और हमारे गांव के चर्च के आंगन में वहाँ पर उगा हुआ एक यू क्या होता है? अ स्मॉल ट्री विद डार्क ग्रीन लीव्स एंड स्मॉल रेड बेरीज। इस एक पेड़ होता है जिसमें गाढ़े हरे रंग की पत्तियाँ होती हैं और लाल रंग की बेरी आती है। हमारे चर्च के आंगन में एक ऐसा पेड़ गांव में उगा हुआ था। एवरी स्प्रिंग इट ब्लॉसम्स अन्यू, और हर एक बसंत ऋतु में इसके अंदर लाल रंग की बेरी और फूल खिल जाते थे, पत्तियां गाढ़ी हरी हो जाती थी। ओल्ड पासपोर्ट्स कांट डू दैट, हमारे जो पासपोर्ट है ना, पुराने पासपोर्ट, हम उनसे कुछ नहीं कर सकते। हम वो अपना चर्च नहीं देख सकते, उसका आंगन नहीं देख सकते, यू नाम के पेड़ को नहीं देख सकते, उसकी खिले हुए फूलों को, उसकी पत्तियों और फलों को नहीं खा सकते, नहीं देख सकते मेरे प्रिय, हम नहीं जा सकते। ओल्ड पासपोर्ट्स कांट डू दैट माय डियर, ओल्ड पासपोर्ट्स कांट डू दैट, और हमारे पुराने पासपोर्ट नहीं कुछ कर सकते, नहीं कुछ कर सकते। द कंसुल का मीनिंग होता है वो ऑफिशियल, वो ऑफिसर जो कि गवर्नमेंट जिसे अपॉइंट करती है, अधिकारी। द काउंसिल बैंग द टेबल एंड सेड, जो अधिकारी है जिसे सरकार ने नियुक्त किया है, वो टेबल को पीटता है, मुट्ठी से पीटता है। एंड सेड, और कहता है, इफ़ यू हैव गॉट नो पासपोर्ट यू आर ऑफिशियली डेड, अगर तुम्हारे पास कोई पासपोर्ट नहीं है, कोई वैलिड पासपोर्ट नहीं है, तो तुम हमारे रिकॉर्ड में, हमारी किताबों में मरे हुए हो। देखिए जिंदा लोगों को मरा हुआ बताया जा रहा है। जो भी ऑफिशियल है नाजी के, वो कहते हैं तुम्हारे पास अगर कोई पासपोर्ट नहीं है तो तुम हमारे लिए तो मरे हुए हो। बट वी आर स्टिल अलाइव माई डियर, बट वी आर स्टिल अलाइव, लेकिन हम फिर भी अभी तक जीवित हैं मेरे प्रिय, हम अभी तक जीवित हैं। जिनको मरा हुआ मान लिया है इतने सारे लोगों को, वो खुद भी कहते हैं कि पासपोर्ट नहीं है, हम मरे हुए माने जा रहे हैं, लेकिन हम फिर भी जीवित हैं।
वेंट टू अ कमेटी, हम कमेटी के पास गए, दे ऑफर्ड मी अ चेयर, और उन्होंने मुझे यहाँ जो है एक हस्बैंड वाइफ हैं, और उन्होंने मुझे जो कमेटी थी वहाँ के लोगों ने मुझे एक कुर्सी दी। आस्क्ड मी पोलाइटली टू रिटर्न नेक्स्ट ईयर, मुझे बड़े प्यार से विनम्रता से कहा कि अगले साल लौट आना। बट वेयर शैल वी गो टुडे माय डियर, अगले साल लौट आना, लेकिन आज की तारीख में हम कहाँ जाएंगे मेरे प्रिय। बट वेयर शैल वी गो टुडे, और आज की तारीख में हम कहाँ जाएंगे। हर जगह क्वेश्चन उठाया है उन्होंने। तो ये पोम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाती है कि जो लोग रिफ्यूजी हैं उनको कैसे उनके होम लाइक जो है एटमॉस्फेयर उनको प्रोवाइड किया जाए। नाउ नेक्स्ट इज केम टू अ पब्लिक मीटिंग, हम गए पब्लिक मीटिंग के अंदर, लोगों की जहाँ मीटिंग थी। द स्पीकर गॉट अप एंड सेड, बोलने वाला उठा और उसने कहा, इफ़ वी लेट देम इन दे विल स्टील आवर डेली ब्रेड। स्पीकर ने कहा अगर हम इन्हें किन्हें, ज्यूइश लोगों को अगर हम अंदर आने देंगे तो ये हमारी रोज़ की जो रोटी रोज़ी है, रोटियां हैं, इसे ये चुरा लेंगे। कितना बड़ा ब्लेम है उन लोगों के ऊपर। अपने ही देश के अंदर नहीं जा सकते, पासपोर्ट नहीं है, और वो अपने देश में अगले साल आए, इसका वादा किया जाता है। खाली खोखले वादे, नैरो जो है वो वादे उनसे किए जाते हैं, और उनको कहा, स्पीकर कहता है कि अगर हमने इनको अंदर आने दिया, दे विल स्टील आवर डेली ब्रेड, ये हमारी रोज़ की रोटियां चुरा लेंगे। He was talking of you and me, my dear, वह बात कर रहा था तुम्हारी और मेरी, हम लोगों की, ज्यूइश पीपल की बात कर रहा था। He was talking of you and me, वह हमारी और तुम्हारी बात कर रहा था। देखिए बड़े दुख के साथ बार बार लाइन को रिपीट कर रहे हैं। Thought I heard the thunder rumbling in the sky, सोचा मैंने सुना बिजली की गड़गड़ाहट आसमान में। इट वॉज हिटलर ओवर यूरोप, और यूरोप के ऊपर जो कि हिटलर का राज था। सेइंग दे मस्ट डाई, जो कि नाजी था, और उसने कहा, क्या कहा उसने, दे मस्ट डाई, इन्हें मरना चाहिए। देखिए जिंदा लोगों को, जो कि बिल्कुल स्वस्थ अच्छे जिंदा लोग हैं, उन्हें मरना चाहिए। हिटलर ने कहा, वी वर इन हिज माइंड माई डियर, वी वर इन हिज माइंड, हम उसके दिमाग में हैं मेरे प्रिय, हम उसके दिमाग में हैं, हम उसके दिमाग में हैं, हम उसके दिमाग के लिए एक ऐसा वर्म है, एक ऐसा कीड़ा है जो कि वो हमें बाहर निकाल कर फेंकना चाहता है, और चाहता है कि हमें मर जाना चाहिए। सो अ पूडल इन अ जैकेट फास्टन विद अ पेन, और मैंने देखा एक पूडल को। पूडल कौन होता है, अ टाइप ऑफ डॉग विद ए थिक करली फर, जिसके बहुत ही करली शरीर के ऊपर फर होते हैं, एक पूडल डॉग होता है। मैंने देखा पूडल नाम के एक कुत्ते को जैकेट के अंदर, फास्टेंड विद अ पिन, उसके अंदर एक पिन से जो है कुछ लगा था, उसके अंदर जो उसने जैकेट पहना था वो पिन से लगी हुई थी, बंधी हुई थी। सो अ डोर ओपन्ड एंड अ कैट लेट इन, मैंने देखा एक दरवाज़ा खुलते हुए और एक कैट को अंदर आते हुए देखा। बट दे वर नॉट जर्मन ज्यूज माई डियर, लेकिन ये लोग जर्मनी के ज्यूज, नाजी नहीं थे मेरे प्रिय। बट दे वर नॉट जर्मन ज्यूज, लेकिन ये लोग जर्मन के ज्यू नहीं थे। मैंने मतलब अपनी जो है वो फैमिलियरिटी के जानवरों को देखा, डॉग को देखा, कैट को देखा, दरवाज़ा खुलते हो, मतलब उन जीव लोगों की जो सिचुएशन है वो जानवरों से भी ज़्यादा बदतर है। जानवरों को जैकेट पहने देखा, कुत्ते बिल्लियों को घरों में रहते देखा, लेकिन वो लोग जर्मन ज्यूज नहीं थे मेरे प्रिय, जर्मन ज्यूज नहीं थे। वेंट डाउन द हार्बर, और हम नीचे बंदरगाह की ओर गए। एंड स्टूड अप ऑन द कोए, कोए होता है हार्बर का प्लेटफॉर्म जहाँ पर जहाज़ों से सामान उतरता चढ़ता है, और हम खड़े हुए उस कुएं के ऊपर, हार्बर के प्लेटफॉर्म पर। सॉ द फिश स्विमिंग, मैंने देखा मछलियों को तैरते हुए। एज इफ दे वर फ्री, देखा जैसे कि वो बिल्कुल आज़ाद हैं। ओनली 10 फीट अवे माई डियर, ओनली 10 फीट अवे, सिर्फ हमसे वो आज़ाद मछलियाँ 10 कदम की दूरी पर थीं, 10 फीट की दूरी पर थीं, 10 फीट की दूरी पर थीं। वॉक्ड थ्रू अ वुड, और हम में वुड क्या होता है, एक स्मॉल जंगल होता है जहाँ पर सभी ट्रीज सिमिलर होते हैं, लगभग फॉरेस्ट से छोटा होता है। और हम चले जंगल के अंदर। सॉ द बर्ड्स इन द ट्रीज, मैंने देखा पक्षियों को पेड़ों के अंदर। दे हैड नो पॉलिटिशियंस, उनमें कोई भी राजनीतिज्ञ नहीं था। एंड सैंग एट देयर ईज, और चिड़ियाँ अपनी अपनी
ईज का मतलब फैसिलिटी के हिसाब से गाती हैं। दे वर नॉट द ह्यूमन रेस माई डियर, दे वर नॉट द ह्यूमन रेस। जंगल में कोई मनुष्य जाति नहीं थी, कोई मनुष्य जाति नहीं थी, वहाँ सभी आज़ाद थे। लेकिन हम जीव पूरी तरह से स्लेव, और हम ऐसे रिफ्यूजी थे जिनका कोई वेयर अबाउट्स नहीं था, कोई पता ठिकाना नहीं था। पूरी दुनिया में हमारे लिए कोई सेफ्टी नहीं थी। ड्रीम्ड आई सॉ अ बिल्डिंग विद 1,000 फ्लोर्स। मैंने सपने में देखा एक ऐसी इमारत जिसमें हज़ारों फ्लोर बने हुए थे। 1,000 विंडोज़ एंड 1,000 डोर्स, हज़ारों खिड़कियाँ, हज़ारों दरवाजे। नॉट वन ऑफ देम वॉज आर्स माई डियर, नॉट वन ऑफ देम वॉज आर्स। उनमें से एक भी खिड़की दरवाज़ा हमारा नहीं था मेरे प्रिय, हमारा एक भी खिड़की दरवाज़ा नहीं था। मतलब इतने लोगों के घर दरवाजे खिड़की दरवाजे हैं, जगहें हैं, लेकिन जानवरों के लिए जगह है, लेकिन जीव के लिए उनके देश में जर्मनी में, जो कि उनका अपना होमलैंड है, जरा भी जगह नहीं है। वेंट डाउन टू द स्टेशन टू कैच द एक्सप्रेस। और हम गाड़ी पकड़ने के लिए स्टेशन पर गए। आस्क फॉर 2 टिकट्स टू हैप्पीनेस। हमने खुशियों की सिर्फ 2 टिकट मांगी, बट एवरी कोच वॉज फुल माई डियर, एवरी कोच वॉज फुल। हमने खुशियों की के लिए सिर्फ 2 टिकट मांगी। यहीं से पता चलता है आपको कि 2 ज्यूइश एक कपल है, हस्बैंड वाइफ, और वो जो है अपनी दुख भरी कहानी जो है वो सुना रहे हैं। लेकिन हर एक डिब्बा भरा हुआ था, हमारे लिए 2 सीटें भी नहीं थी माई डियर, हम सब पूरा डिब्बा भरा हुआ था। स्टूड ऑन अ ग्रेट प्लेन इन द फॉलिंग स्नो। हम बड़े से मैदान में गिरती हुई ओस के नीचे खड़े हैं। 10,000 सोल्जर्स मार्च टू एंड फ्रो। 10,000 सैनिक मार्चिंग कर रहे हैं यहाँ से वहाँ। टू एंड फ्रो का मतलब कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं। लुकिंग फॉर यू एंड मी माई डियर, लुकिंग फॉर यू एंड मी। और वह तलाश कर रहे हैं तुम्हें और हमें, हर जीव को तलाश कर रहे हैं, जिससे कि उन्हें ख़त्म कर दें या देश से बाहर निकाल दें, खदेड़ दें, एग्जाइल कर दें। और देखिए कितनी बुरी स्थिति है जीव की, जो हालतें थीं। दिस इज़ हॉलोकॉस्ट। हॉलोकॉस्ट का मतलब बर्बादी, तहस नहस, पूरी तरह से उथल पुथल। नाज़ी ने, हिटलर ने उनके साथ बहुत ज़्यादा, दैट ही वॉज वेरी मच टायरेड, इतना अत्याचार किया था, बेहद अत्याचार, सिर से ज़्यादा ऊपर अत्याचार। किसी भी जीव को कहीं जर्मनी में रहने की बिल्कुल भी कोई फ्रीडम नहीं थी। सब सारे जितने भी जीव थे उनको नाज़ी ने सब ने बाहर खदेड़ दिया था। ओके, नाउ अबाउट द पोएट Winston Hughes Auden, 1907 birth, 1973 death, and was a student and later a professor of poetry at Oxford University. पहले वो वहीं पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट थे और बाद में पोइट्री के, कविताओं के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बने। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोइट्स ऑफ द सेंचुरी, और इस शताब्दी के ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कवि थे। ही हैज़ पब्लिश्ड सेवरल कलेक्शंस ऑफ पोम्स, और उन्होंने बहुत सारे कविताओं के संग्रह प्रकाशित किए। नोटेड फॉर देयर आयरनी, जो कि अपने व्यंग, कंपैशन, दया और अपनी विट, उनकी बुद्धि के लिए प्रसिद्ध थे। ऑल्दो अ मॉडर्न पोम रिफ्यूजी ब्लूज यूजेस द बैलेड फॉर्म ऑफ नरेशन। हालांकि रिफ्यूजी ब्लूज में, जो कि एक मॉडर्न टाइप ऑफ पोइट्री है, और इसके अंदर जो है वो बैलेड की फॉर्म में लिखा गया है। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द पोएटिक डिवाइसेस ऑफ द पोएम। इसकी समरी और एक्सप्लेनेशन हमने इसको डिस्कस कर लिया, थीम भी डिस्कस कर लिया। नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस द पोएटिक डिवाइसेस। देखिए आप इसमें जो मेन एक पोएटिक डिवाइसेस आ रहा है वो है रेपिटिशन ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस, है ना। नाउ आई एम पिकिंग अप माय पेन। देखिए आप हर एक स्टेंजा के अंदर, ये एक पूरा स्टेंजा है, येट देयर इज़ नो प्लेस फॉर अस माय डियर, यस देयर इज़ नो प्लेस फॉर अस। ये है वर्ड्स और फ्रेजेस के रिपीटिशन, जो कि आपको हर एक स्टेंजा के एंड में देखने को मिलेगी। तो मैं इसे बार बार नहीं बता रही हूँ। ओके, अब यहाँ पर ये देख सकते हैं आपकी मेंशंस जो है, इट इज़ अ सिंबल, सिंबोलिज्म है। ये सिंबल किसका है? वेल्थ का, रिचनेस का और वेल्थ का, ठीक है। इसी तरह से होल्स जो है वो सिंबल है किसका? पॉवर्टी का, किसका? गरीबी का सिंबल है। ओके,
नाउ नेक्स्ट पे हम जाते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बेटा कि वी कैन नॉट गो देयर नाउ माई डियर, वी कैन नॉट गो देयर, रिपीटिशन है इसकी, है ना। तो इसके बाद फिर आ जाइए आप नेक्स्ट वाले स्टेंजा पे आइए। इसमें भी ओल्ड पासपोर्ट्स कांट डू दैट माई डियर, ओल्ड पासपोर्ट्स कांट डू दैट, यहाँ ये ठीक है। इसमें जो ब्लॉसम्स वर्ड जो है ना, इट इज़ अ सिंबल ऑफ रीबर्थ, ठीक है। मैं सिंबल को पूरा नहीं लिख रही हूँ, सिंबल है किसका, रीबर्थ का, पूरा दोबारा जन्म होने का ये सिंबल है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए फिर, देखिए आप यहाँ पे बट वी आर स्टिल अलाइव, बट वी आर स्टिल अलाइव माई डियर, बट वी आर स्टिल अलाइव, ये भी वर्ड्स और फ्रेजेस के आप कह सकते हैं ये रिपीटिशन है। नाउ नेक्स्ट आ जाइए फिर, वेंट टू अ कमिटी, इसके अंदर बट वेयर शैल वी गो, और टुडे माई डियर, बट वेयर शैल वी गो टुडे माई डियर, रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस है ना। फिर आइए नेक्स्ट वाले में आइए, ही वॉज टॉकिंग ऑफ यू एंड मी माई डियर, ही वॉज टॉकिंग ऑफ मी, दिस इज जो है रिपीटिशन है वर्ड्स की और फ्रेजेस की। फिर आइए यहाँ पर थॉट वाले पैसेज पे आ जाइए। इसमें यहाँ पर ये जो वर्ड थंडर दिया हुआ है, ये है सिंबल, किसका सिंबल है ये, कॉन्फ्लिक्ट का, कॉन्फ्लिक्ट का, वॉयलेंस का, वॉर का सिंबल है, ठीक है। फिर आ जाइए यहाँ पर हिटलर ओवर यूरोप, ये एक एल्यूजन है, ठीक है। एल्यूजन का मीनिंग क्या होता है मैं बता देती हूँ आपको। एल्यूजन के अंदर जो है किसी भी हिस्टोरिकल पीपल या इवेंट का जो है वो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ होता है, रेफरेंस दिया हुआ होता है, तो हिटलर जो है वो हिस्ट्री हो चुके हैं और इसीलिए ये एल्यूजन है। नाउ नेक्स्ट पर आइए, नेक्स्ट पर आ जाइए, नेक्स्ट पेज पर आइए। देखिए यहाँ पर इमेजरी बनी हुई है। पूडल मैंने आपको बताया एक तरह का डॉग होता है, इट इज़ अ काइंड ऑफ डॉग और कैट। तो यहाँ पर इमेजरी है, एनिमल की इमेजरी है ये, ठीक है। और इमेजरी है एनिमल्स की, क्यों, ये दिखाने के लिए ज्यूइश पीपल की हेल्पलेसनेस को शो करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ फिर आ जाइए इसमें, बट दे वर नॉट जर्मन ज्यूज माई डियर, बट दे वर नॉट जर्मन ज्यूज, ये रिपीटिशन है किसकी, वर्ड्स की और फ्रेजेस की। इसी तरह से आ जाइए नेक्स्ट पर आइए, वेंट वाले पैसेज में आइए। यहाँ पर ओनली 10 फीट अवे माई डियर, ओनली 10 फीट अवे, ये भी एक रिपीटिशन है किसकी, वर्ड्स की और फ्रेजेस की। नेक्स्ट आइए, वॉक्ड थ्रू अ वुड, सॉ द बर्ड्स इन द ट्रीज, इस वाले पर आ जाइए। इसमें सिर्फ रिपीटिशन है, दे वर नॉट द ह्यूमन रेस माई डियर, दे वर नॉट द ह्यूमन रेस, रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस, ठीक है। नेक्स्ट आइए, ड्रीम्ड आई सॉ अ बिल्डिंग विद, ये जो यहाँ पर वर्ड आया हुआ है ना, देखिए आप यहाँ, जस्ट अ मिनट बेटे, जस्ट अ मिनट, ये देखिए आप यहाँ, यस नाउ, ये इसको हम पेन ले लेते हैं। बिल्डिंग विद 1000 फ्लोर्स का मीनिंग है, ये एक मेटाफोर है, किसका मेटाफोर है, स्काई क्रेपर्स का। स्काई क्रेपर, स्काई क्रेपर क्या होती हैं, आसमान को छूने वाली इमारतें, ओके। यहाँ फिर आप नेक्स्ट वाली इसी की लाइन में देखिए, 1000 and 1000, ये है रिपीटिशन, और ये नॉट वन ऑफ देम वॉज आर्स माई डियर, नॉट वन ऑफ देम आर्स, ये है रिपीटिशन वर्ड्स की और फ्रेजेस की, ठीक है। फिर नेक्स्ट आइए, वेंट डाउन, यहाँ पर आइए देखिए, 2 टिकट्स, ये देखिए 2 टिकट्स में टी और टी की रिपीटिशन है, दिस इज एलिट्रेशन, मैं आधा ही लिख रही हूँ, एलिट्रेशन। और इसमें बट एवरी कोच वॉज फुल माई डियर, एवरी कोच वॉज फुल, तो यहाँ पर ये रिपीटिशन है वर्ड्स की और फ्रेजेस की। लास्ट वाले में आ जाइए, ये जो ग्रेट प्लेन है ना, ये है सिंबल किसका, यूरोप का, ठीक है, एक बहुत बड़ा मैदान, ओके। 10,000 सोल्जर्स मार्च टू एंड फ्रो, अगेन ये एक एल्यूजन है, एल्यूजन का मीनिंग एक हिस्टोरिकल इवेंट को दिया हुआ है, और इसी के अंदर लुकिंग फॉर यू एंड मी डियर, लुकिंग फॉर यू एंड मी डियर, ये है रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस, ओके। यस नाउ ये पोइट का डिस्क्रिप्शन में दे चुकी हूँ, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, एंड प्लीज़ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।